राम मिल गए आज हमको। हाँ जी। प्रभु कहाँ थे इतने दिनों तक? अभी देखा आपने, कोरोना वोरोना सब निपट गया है, अब आपका पदार्पण हुआ है, बिल्कुल। अब क्या करने वाले हैं? पहले तो हम सीता जी के प्रेम में इनको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। ये निकली थी शॉपिंग करने, बोले हम जा रहे हैं करोल बाग, हम जाएंगे जनपथ, हम जाएंगे कनॉट प्लेस, शॉपिंग करेंगे। डेबिट कार्ड तो ले गई, लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं ना हाँ, शॉपिंग। लेकिन डेबिट कार्ड 2 साल से शॉपिंग हुई नहीं है उस तरीके से जो करना था हम लेडीज का, तो वो शॉपिंग ही नहीं हो यार पाई वो है। सब ठीक है, लेकिन डेबिट कार्ड ले जाने से पहले एक बार प्रभु को इन्फॉर्म तो कीजिए। अरे प्रभु, आपका सब कुछ मेरा है। वहाँ हनुमान जी अशोक वाटिका उठा के लिया है, अब वो वानरों की पेमेंट करनी है, कैसे करूँगा? क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छा एक बात बताइए, हाँ। श्री राम जी हमारे साथ हैं जी। इनसे जरा पूछते हैं, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, उधर लंका की हालत पतली हो रही है। अब लंका की तो सच बताऊं, लंका की लंका लगी है, लंकी लगी हुई है लंका, और हम पूरी मदद भेज रहे हैं। देखिए प्रभु श्री राम सबके साथ, प्रभु श्री राम, माता सीता, हम सब के साथ एक आप तो तरीके माता मत बोलिए पर। इनके लिए माता, हमारे लिए तो सीते हैं ये। तो मैं और सीते हर किसी के लिए समान है। लंका भी हम पूरी मदद भिजवा रहे हैं। हमने कुछ कितनी 1 करोड़ अशरफियाँ तो भिजवा दी हैं, बाकी हम यूपीआई से मुद्राएं, हाँ, उस समय मुद्राएं आप, हाँ अशरफियाँ तो सॉरी मैं अलग उसमें टाइम जोन डिफरेंट है। मल्टीवर्स हमारा संस्कृति ऐसा है कि हम सब जहाँ पे भी जो भी दुर्गति में होते हैं, हम सबको मदद करते हैं, मदद की हाथ जरूर बढ़ाते हैं। इसलिए यही हमारी यूपीआई पेमेंट कर दिए, आपके पास पहुंच जाएगी। अच्छा दूसरा, कुछ लोग तो प्रभु श्री राम के चरित्र को काल्पनिक बताते हैं, मिथ बताते हैं, जी। आप लोग वैसे क्या सोचते हैं, कलाकार के रूप में भी और प्रभु श्री राम के गेटअप के रूप में भी? अरे आप मिथ समझिए, आप कुछ भी समझिए, लेकिन इंस्पायर हुइए। किसी के लिए रियलिटी, दूसरे के लिए कहानी होती है, ये एक फैक्ट है। प्रभु श्री राम इतना इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर की तरह देखिए, उस कैरेक्टर की अच्छाइयों को अपने अंदर लाइए, देखिए आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके जीने का नज़रिया बदलेगा, आप दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। प्रभु श्री राम बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे मन के, कभी भी उनने भेदभाव नहीं किया, चाहे बुरा इंसान हो चाहे अच्छा, सबके साथ एक स्थिर, और स्थिर बुद्धि रहने से हर मुश्किल का सल्यूशन ज़रूर निकलता है। और मैं ये यंगस्टर्स को कहना चाहता हूँ कि स्थिर बुद्धि रखिए, ये शॉर्ट टेम्पर्ड या कबीर सिंह बन के कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, ये तो बिल्कुल अलग बात कही आपने, ये बात गौर करने वाली है बिल्कुल। गौर करें। लेकिन रामलीला, आप लोग तो देखा मैंने कि कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, कई कैरेक्टर्स में घुसते हैं, रामलीला के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है? पहले लेडीज फर्स्ट। चलिए मैं पहले माता सीता के पास आता हूँ। माता सीता, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उधर लंका की लंका लगी हुई है, इसमें क्या बोलूँ मैं, जो भी है हमारे लिए हमेशा, सबके लिए, जिनके अंदर बुराई है उनके लिए भी हमारे लिए प्रेम है, और जिनके अंदर अच्छाई है सबके लिए प्रेम है हमारे अंदर। तो हमारी जो सतयुग की जो ये स्टोरी है, राम एंड सीता, जो या वो टाइम से, सॉरी त्रेता युग की, मैंने गलत बोला, त्रेता युग से कली युग तक, अभी तक हम राम जी को पूज रहे हैं। मतलब ये विश्वास जो है ये क्यों है, आप बताओ? ये विश्वास के अंदर कुछ सच्चाई है, इसीलिए ना ये विश्वास है। और आज भी आप जय श्री राम, ये जो नारा है, इसके अंदर आपको अलग शक्ति मिलती है, जो आपको प्रेरणा मिलती है। एक बार आप मन से प्रभु को बुला के देखो, आपके सारे जो भी बाधाएं हैं, मुझे लगता है सारे दूर हो जाते हैं। मैंने तो अपना प्रैक्टिकल फील किया है। और लंका की जो लंका लग गई, इसमें जो भी हो, रावण ने जो भी दुष्कर्म किया था, लेकिन अंत में उन्होंने भी राम जी से माफ़ी मांगा था। और जो माफ़ी मांगते हैं वो मतलब भगवान भी इतने दयामय है, कृपालु है, तो हम तो इंसान है, हमें तो करना ही चाहिए माफ़ी। अच्छा, जब रामलीला के लिए प्रिपरेशन होती है वो क्या अलग होती है और बाकी से अलग होती है थोड़ी सी? कुछ आपके अंदर भी ऐसा लगता है कि आप महसूस करने लगते हैं उस तरह से? Obviously, मुझे लग रहा है कि मैं महसूस करूंगी, और जब ये लाइट ऑन होगा, लाइव ऑडियंस के सामने हम परफॉर्म करेंगे, वो फील, वो कैरेक्टर आप सच में फील करोगे। जैसे हम टेलीविज़न या मूवीज़ में करते हैं, वहाँ पे हर बार कट होता है, हाँ रिटेक होता है, आपको पसंद नहीं आया, डायरेक्टर आपको रिटेक किया, लेकिन यहाँ पे कोई रिटेक की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक टिप्पणी देना चाहूँगा। जैसा सीते ने कहा
कि यहाँ पे रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन मैं मानता हूँ वो दोनों अलग आर्ट फॉर्म्स हैं। सी, कैमरा एक्टिंग इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। यस, वो बहुत ही दोनों में, टेक्निकल है और ये आर्टिस्टिक है, ये ज़्यादा आर्टिस्टिक है। यहाँ हमें बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है। जैसे आपने अभी सवाल पूछा था, सीते से भी पूछा, आपने मुझसे भी पूछा, आपको क्या लगता है कौन सा डिफिकल्ट है मेरे लिए एज एन एक्टर? देखिए, अच्छे एक्टर के लिए तो डिफिकल्ट देखिए, कुछ नहीं है, बट स्टिल नहीं, आपको क्या लगता है? अगर तैयारी हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। नहीं, सही बात है, तैयारी होना ज़रूरी है। लेकिन दोनों का एक्टिंग तैयारी हो तो बंदरों को इकट्ठा करके पुल बना के उधर चढ़ाई कर देने का। और अटैक भी कर सकते हैं। हाँ। हाँ, सब कुछ हो सकता है, तैयारी ज़रूरी है। सीता माता धैर्य, सहनशीलता और पतिव्रत धर्म, जो लॉयल्टी आजकल मतलब लॉयल इंसान ज़रूर है, हर युग में रहेगा, लेकिन फिर भी जो वो लॉयल्टी है, जो पतिव्रत धर्म का उन्होंने पालन किया, रावण ने उनको उठा के लेके गए, फिर भी वो वहाँ पे राम जी के लिए वेट किया, मतलब उनके अंदर वो विश्वास था, तो विश्वास की जीत हुई अंत में। तो ये सारी क्वालिटी है जो मतलब सीता माता एक्चुअल वो भगवान है, तो इसलिए वो भगवान है क्योंकि वो इंसान के ऊपर उनके गुण हैं। तो हम भी आपको श्री राम के चरित्र में कौन से गुण अच्छे लगते हैं? जैसा कि मैंने कहा, शालीनता, स्थिरता, जो एक मनुष्य में होना बहुत ज़रूरी है। आज आप शालीन नहीं है, आप में अभिमान आ गया तो आप रावण है। पत्नी भाई, प्रेम, पत्नी प्रेम भी, लेकिन देखो भाई प्रेम भी, भाई प्रेम प्रजा प्रेम है, लेकिन देखिए ये निजी हो गया। हमें सबको लेके सोचना चाहिए और मेरा मानना है कि शालीन रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितने, रावण तो दसों दिशाओं का ज्ञानी, सारे वेद जानते, सिर्फ उनके अभिमान ने उन्हें हराया, उनके अहंकार, उनके अभिमान नहीं, ने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राम के चरित्र में वो एक दृश्य है कि विनय न मानत जलधि जड़, भय 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। एक वक्त रौद्र रूप में आ गए स्थिरता के बावजूद भी, तो समुद्र को सुखाने के लिए खड़े हो गए। कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं। जी करते हैं, लेकिन उस समय प्रभु श्री राम के, उनकी सोच में बहुत सारे प्रश्न थे। यहाँ वानर सेना पूरी इकट्ठा है, यहाँ एक पति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसकी पत्नी को कोई हरण करके ले गया है, और यहाँ ये भी सोचना है कि अगर मैंने एक राजा, एक आप युवराज होने के, राजा तो खैर भरत बने थे, जबकि उन्होंने खुद को क्लेम नहीं किया था, वो पादुकाएं ले गए थे प्रभु श्री राम की, तो वो राजा ही थे। उनके दिमाग में ये भी था कि अगर मैंने एक सही टाइम पे एक्ट नहीं किया तो ये पूरे विश्व में बात फैल जाएगी कि सूर्यवंशियों में इतना साहस नहीं है कि जाके वो रावण को कर पाए। तो अगर वो क्रोधित हुए थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एंगल्स थे। तो सिर्फ ये नहीं कहना है, मैं वही कहूँगा कि प्रभु श्री राम बहुत ही शालीन और बहुत ही स्थिर बुद्धि से सोचने वाले व्यक्ति थे, और हमें भी उसी चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए। आखिरी प्रश्न, जी, नई पीढ़ी को क्या संदेश? नई पीढ़ी को यही संदेश है कि राम लीला है या फिर रामायण है, हमारी जो नई पीढ़ी, मैं मेरे भतीजे के बारे में भी बोलूँगी, वो 7 साल का है, लेकिन हाँ वो जानता है, क्योंकि घर में वो संस्कार आपको मिलनी चाहिए कि रामायण में एक्चुअली जो जीवन का हर एक सीख है वो आपको मिलेगा। जो प्रेम है, मतलब अभी जो हमारे अंदर इतना नफ़रत ये चीज़ पैदा हो रहा है, तो आपको फैमिली के लिए जो प्यार जहाँ पे हम देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल सेट किया है त्रेता युग में जो रामायण का है, तो ये स्टोरी सबको जानना चाहिए। और रामलीला के माध्यम से हम इतने लोगों तक पहुँचाएंगे, या फिर कहीं पे भी टेलीविज़न में रामायण हो रही है, मतलब आपका वो मीडियम बन रहा है, आप पहुँच रहा है, एक सीख पहुँच रही है। तो ये आपके हिसाब से नई पीढ़ी को संदेश, आखिरी प्रश्न। देखिए, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाइए, संस्कार कभी ना भूलिए। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये मेरे संस्कार हैं कि अब वर्षा हो रही है तो इसको एंड किया जाए। चलिए, थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहित त्यागी है। मोहित जी, आप कैरेक्टर से पूरा ऐसा लग रहे हैं जैसे विभीषण का रोल है आपका। जी, मेरा विभीषण जी का किरदार है। उनकी मूंछ हमेशा ऐसी ही रहती है, हमने देखा हुआ है। अच्छा, लेकिन विभीषण प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त
जी। और देश में ऐसा मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम विभीषण हो। हाँ, ये तो है। और उन्होंने बोला भी था कि जब रावण उसको भेजते हैं कि जब या उनकी डेथ होती है तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि ऐसा कोई होगा नहीं जो विभीषण जी का नाम रखेगा। तो वो बोलते हुए उनको ताना भी देते हैं इस बात के लिए वो। जी। तो आपको लगता है कि विभीषण के चरित्र के साथ उतना न्याय नहीं हो पाया है? जी, मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने जो है ना वो सत्य का साथ दिया है। अब उसके लिए उन्होंने चाहे उनकी वो फैमिली हो और या फिर जितने भी थे लोग उनके खिलाफ उनको जाना पड़ा तो वो चले गए और उन्होंने सिर्फ अपने सत्य का साथ दिया। प्रभु श्री राम का वो शुरू से भजन करते थे, कीर्तन करते थे और उन्हीं को अपना आराध्य मानते थे, चाहे वो लंका में कितने भी समय रहे। और उन्होंने ही फिर ये प्रभु श्री राम के साथ मिलके पूरी लंका के जितने राजा थे सबको एक एक करके समाप्ति की तरफ लेके गए। पर देखा जाए तो सारे सीक्रेट आपके पास थे, आपने लंका लगा दी, असली लंका तो आपने लगाई है। जी जी जी। हाँ, उसके लिए कई बार हमारे साथ ये भी होता है कि वो कुंभकर्ण होते हैं तो वो भी मेरे से युद्ध करते हुए फिर आते हैं कि विभीषण कुलद्रोही तूने ही सब कुछ नाश किया है सारा। तो ऐसे ही लास्ट में जब मैं उनको राम जी को रावण के बारे में बताता हूँ तो तब भी वो मेरे पीछे ही पड़ते हैं और मेरे को बोलते हैं कि तूने सारे राज बता दिए कि अमृत कुंड पे बाण चलाओ और इस तरह से सब कुछ करो। कोई डायलॉग याद है? जी जी जी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। भ्राताश्री, मैंने तो प्रभु से उनके श्री चरणों की भक्ति मांगी है। जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर आपके अंदर आ जाता पूरा? बिल्कुल होता है जी। मैंने 2016 में किया था शंकर जी का किरदार और 11 दिन तक लवकुश में शंकर जी का किरदार किया था। तो उस किरदार को कंप्लीट करने के बाद मम्मी एक बार मेरे से बोलती है कि चलो बेटा मंदिर चलते हैं। तो मैंने पलट के उनको बोला, मैंने कहा मैं तो भगवान हूँ, मेरे को कहाँ मंदिर जाना है, मैं तो खुद ही भगवान हूँ। तो फिर लेकिन मुझे पता चला नहीं, मम्मी ने कहा बेटा अभी तुम अभी जो किरदार है उससे बाहर आ चुके हो तो अभी मंदिर चलना है, अभी मंदिर चलो। वैसे ये देखा जाए तो बात सही है कि हम सब में भगवान अंदर तो है। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो आपने गलत तो नहीं कहा था, वो ये जरूर है कि किरदार के रूप में था, ये लग बात है। हाँ, वो उस टाइम पे जब हम लोग निभाते हैं तो फिर उसी चरित्र के साथ में काफ़ी देर चले जाते हैं, काफ़ी आगे तक, और उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है हमको उस किरदार से बाहर निकलने में। तो उसी तरह से उसमें भी टाइम लगा और जो और किरदार निभाते हैं उसमें भी थोड़ा समय लगता है निकलने के लिए बाहर। रावण एक अट्टहास भरी हंसी, थोड़ी कुटिलता और दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चलाने वाला व्यक्तित्व सामने आता है। और इसके किरदार जब हमारे सामने आते हैं तो अखिलेंद्र मिश्रा का नाम भी आता है। अखिलेंद्र जी, गजब संयोग है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उधर लंका की लंका लग रही है। रावण क्या कह रहे हैं? रावण क्या कहेंगे? मनुष्य का जो स्वार्थ है, मनुष्य का जो लोभ है, मनुष्य का जो अहंकार है, जो इंद्रिय भोग लिप्सा है, उसका फल तो मिलेगा, उसका फल मिलेगा। लोग ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर कुछ नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल चाखा, होई है वही जो ही राम रचि राखा। अब क्या करते हैं इसका? लंका का इस तरह पतन लिखा था। तो जैसा कर्म करोगे, पूरी सृष्टि को कर्म प्रधान बनाया है, आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा भोगिएगा। आज देखिए, आज भारतवर्ष का कर्म देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कर्म देखिए, विश्व में आज भारत डंका बजा रहा है। क्यों? और सबको सहयोग करने के लिए खुले हाथ से खड़े हैं और सहयोग किए जा रहे हैं। युद्ध के लिए भी कह रहे हैं, बड़े बड़े देशों को कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, शांत शांत, इतना दम चाहिए। ये है भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप जो आज दिख रहा है। और हम लोग, हमारी पीढ़ी और हमारे पीछे की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, ये भाग्यशाली है कि ये दिन हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष की ये छवि आज दुनिया में बनी हुई है
कि भारत डंका पीट रहा है। एक बात और, भारत में एक अलग तरीके की बहस भी छिड़ती है कि राम एक मिथ थे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम रावण कुछ थे ही नहीं। आपको उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बोलिए, उनसे जरा पूछिए कि कोविड में पता चला कि राम कौन है, कब किसकी श्वास खींच गई, पता चला है? पता चला कि श्वास क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, पता चल गया ना। राम, ये अनभिज्ञ लोग क्या जानेंगे कि राम कौन है? ये चेतना स्तरहीन, चरित्रहीन, समस्या चरित्र की है। चरित्र ऐसा हो गया है, छोटे छोटे अपने ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपस में ही वैमनस्य रखते हैं और विदेशियों ताकतों का साथ देते हैं देश के विरुद्ध अगर षड्यंत्र रचा जाता है तो। ये चेतना विहीन लोग हैं। राम को मिथ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि इनको इसी की कमाई खानी है, इसी का पैसा मिलता है, चाहे बाहर से ही लोग पैसा दे रहे हों। ये बहुत राजनीतिक बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन चूंकि मैं इस देश का एक नागरिक हूं। रावण है तो राजनीतिक कूटनीति सब आएगी। तो मैं वो बात कह रहा हूं, और हो सकता है अभी मैं रावण का मुकुट पहना हूं तो मेरा मन मस्तिष्क ऐसा ही हो गया हो, क्योंकि राजा परीक्षित भी जब कलयुग का मुकुट पहन लिया था उन्होंने तो वैसे हो गए थे, कलयुग आ गया था। तो ये सारी बातें हैं। तो राम मिथ कहने वाले पहले अपने आप को जाने कि तुम कौन हो। अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसको देखकर रावण कैसा अनुभव कर रहा होगा या महसूस कर रहा होगा? रावण खुश होगा। रावण भी तो राममय था, वो राममय हो चुका था अंत में, क्योंकि रामायण में कहा गया है कि राम का नाम जो भी ले, चाहे दुश्मनी में ही ले, चाहे वैमनस्य में ले, ईर्ष्या में ले, द्वेष में ले, राम का नाम लेने वाला राममय हो जाता है। तो रावण भी हजारों हजार बार राम का नाम लिया था, चाहे वो तपस्वी और वनवासी और पता नहीं क्या क्या बोलता था। राम राम तू कब आएगा, तू आता क्यों नहीं, तू क्या मुझसे युद्ध लड़ेगा? राम 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 कह के वो राममय हो। कलयुग केवल नाम धारा, नाम एकदम एकदम कलयुग का कल्याण नाम पे ही है, राम के नाम पे ही है। चाहे लोग कुछ भी कह ले, जो व्यक्ति राम का नाम लेगा उसका कल्याण निश्चित है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतर ही पारा, ये है, कहा जाता है। ये राम के चरित्र में रावण के हिसाब से क्या अच्छा है? 10 सर थे उसके, 10 सर। क्यों? 4 वेद और 6 शास्त्र और ज्योतिष का प्रकांड, तभी तो त्रिकालदर्शी कहते थे। जो ज्योतिष का प्रकांड होगा वो त्रिकालदर्शी होगा। ग्रहों नक्षत्रों की जिसको ज्ञान होगा, जिसको ब्रह्मांड, और जिसको पता है कि पृथ्वी जैसा ना जाने कितने ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में, लाखों लाख, ये सब कुछ जानता था। तो उसको मालूम था मेरी मृत्यु कैसे है। लेकिन राम कैसे आए लंका, वो तो आएंगे नहीं, इसलिए हरण किया। तो उसने कहा कि चाहे दुष्कर्म ही सही, दुष्कर्म ही सही, राम को बुलाने के लिए मैं करूंगा। और उसको मालूम था कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं राम, और ये आदि शक्ति माँ भगवती की अवतार है सीता। आपको मालूम है क्षेपक कहानियों में मिलता है, जो दक्षिण भारत की क्षेपक कहानियों में, कि राम ने सीता मैया को छुआ तक नहीं था हरण के समय भी। उसने अपने नाखून से जमीन को ऐसा ठल्ला मारा था, जैसे पौधा निकालते ना कोई एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए, वैसे ऐसे उठा के सीता मैया को पुष्पक विमान पर रख के ले गया था। अच्छा, हमारे इधर एक नैरेटिव चलता है कि रावण के पुतले को जलाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं अंदर के राम को जलाओ। एक तो पुतले को जलाते हैं हम रावण के, तो रावण को बुरा लगता है क्या पुतले को जलाने के बाद? नहीं, देखिए रावण को, देखिए रावण जो है, रावण एक आज समाज में चूंकि बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाया जाता है, ये विजयादशमी का त्यौहार है कि विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम लौटे, और ये विजयादशमी मनाया जाता है। और जो नवरात्र है वो विजयादशमी है, वहाँ बीज मंत्र की सिद्धि है, वो बीजयादशमी है, ये विजयादशमी है।
ये फ़र्क है, ये जानना पड़ेगा। आम जनता में, आम समाज में मनुष्य को ये समाचार पहुँचे, ये संदेश पहुँचे, ये जाने लोग, चेतना जागृत हो कि ये संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण अक्सर लेकिन देखा है जब भी रावण की एंट्री होती वो हंसते हुए क्यों होती, और ऐसी हंसी नहीं, देखिए ये चूंकि उस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि रावण ऐसे हंसता होगा। रावण राक्षस कुल का था, रावण में संवेदनाएं नहीं थी। अब मैंने जो रामायण में रावण का रोल किया था 2008 में, हमारा रावण तो रोया भी था उसमें, क्षमा चाहूँगा, हमारा रावण तो रोया भी था उसमें। तो मानवीय संवेदना कहीं ना कहीं है। ठीक है, वो राक्षस कुल से है, लेकिन कहीं ना कहीं है। तो वो कैरेक्टर कंसीव कैसे करना है? अब कंसीव कर दिया गया कि रावण को हंसते हुए दिखाओ, लाफ्टर लेते हुए दिखाओ, और लोगों को भी अच्छा लगता है। तो उस तरह से फिर सिनेमा में भी विलन गढ़े जाने लगे, लाफ्टर लेने वाले, हंसने वाले, राक्षसी हंसी। कहते हैं कि जोर जोर से जो हंसे वो राक्षस है, वो राक्षसी हंसी कहलाती है। हमने एक कैरेक्टर देखा विभीषण। भारतवर्ष में किसी का नाम विभीषण नहीं, रावण का भाई और राम का भक्त, लेकिन उसका नाम नहीं विभीषण रखता कोई भी अपने बच्चे का नाम। नहीं, देखिए क्या है कि भारत वर्ष में जो उदाहरण है वो कहीं ना कहीं भाइयों का उदाहरण है, भ्राता प्रेम का उदाहरण है। बड़ा भाई पिता समान होता है। तो इसलिए किसी एक भाई का नाम विभीषण, चूंकि कहीं ना कहीं विभीषण ने, अगर एक दृष्टिकोण से देखे तो विभीषण ने भ्राता द्रोह तो किया उसने, लेकिन अगर जीवन के लक्ष्य के हिसाब से देखें, प्रभु की प्राप्ति जो जीवन का लक्ष्य है वही है, वो उसके लिए वो प्रभु की तरफ चला गया, चूंकि वो भक्त था तो उस तरफ चला गया। लेकिन चूंकि भ्राता द्रोह कहा जाता है कि ऐसा भाई दुश्मनों को नहीं देना चाहिए, दुश्मनों को मत दिया लो नहीं भाई, ऐसा भाई भगवान ना दे ऐसा भाई। मेरे ख्याल से इसलिए जिस समय रावण मरणोन्मुख था, डेथ्स बेड पे था, तो मेरे ख्याल से 3 जो सीक्रेट दिए लक्ष्मण जी को, उसमें से ये भी था कि सीक्रेट किसी को मत बताना, यही था ना? बिल्कुल, उसमें था कि कभी भी शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, जो सोचा तुरंत कर दो। अपनी सोची हुई बात जो तुम करने वाले हो किसी को कभी मत बताना, और पर स्त्री पे कभी भी नज़र मत डालना। मैंने तो हरण किया, मैंने ये दुष्कर्म किया। तो समाज के लिए एक मैसेज है। आज जिस तरह से हमारे समाज में नारियों पे अत्याचार होता है, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है ये। इस संदेश को बहुत ही अंडरलाइन करके, रेखांकित करके उजागर करना चाहिए कि रामायण में ये क्या संकेत रावण ने दिया है। ये राम का भी संदेश नहीं है, ये रावण का संदेश है। कम से कम रावणों, जो समाज के रावणों हो, वो तो सुनो कि रावण ने क्या कहा है कि पर स्त्री पर नजर उठाकर मैं मत देखना, सोचना भी नहीं। रावण का ये संदेश अगर लोगों तक पहुंचे तो ये जो आजकल हम अखबारों में, टीवी में देखते बिल्कुल रहते हैं दुष्कर्म वगैरह की घटना, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक कम हो सकती है। इसको रेखांकित करके प्रचार प्रसार करना चाहिए कि रावण ने ये मंत्र दिया है। कम से कम जो राम के मानने वाले नहीं हैं और इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं, वो रावण की बात तो माने, रावण की बात तो मानेंगे ना। अपने भाइयों की बात तो मानेंगे। हाँ, अपने भाइयों की बात मानेंगे। अच्छा, एक अपने आर्टिस्ट के लेवल पे सवाल, यार रावण का कैरेक्टर निभाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद अंदर थोड़ा बहुत कैरेक्टर बच गया है? नहीं, चूँकि अब हमें आदत सी हो गई है। हम 40 साल से थिएटर करते आ रहे हैं, और एक रोल किया, फिर हम उस रोल को निकाल दिया हमने, फिर दूसरे रोल को, दूसरा चादर ओढ़ लिए, फिर तीसरा रोल। तो वो शरीर जो है, शरीर तो एक यंत्र है। जो अंदर जो चित्त है, चित्त की जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो आवृत्ति है, जो आकृति है, उसको डिलीट मारना पड़ता है। अच्छा, जाते जाते रावण हंसी हंसी में क्या कहता है? ऐसा क्या अंदर से क्या होता है जैसे हंसी निकलती है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जब शिवमय होता है तो हंसता है रावण। शिवमय रावण राममय हो गया। रामलीला ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े चरित्र अगर हम देखें, शिव और हनुमान। ये इसलिए बोले क्योंकि हनुमान के हृदय में राम है, इधर शिव है, और शिव बिना पार्वती जी के है नहीं, तो यही सबसे बड़े चरित्र हैं। और बात करते हैं, अभी वहाँ लंका जला के आए, अभी जल रही लंका? अभी तक जल रही है और अब तो वहाँ राख रह गई है, ऑलमोस्ट जल चुकी है। क्या संदेश है? मेरा यही है लोगों से कि अपना जो भी है बुराइयों को नाश करके अच्छाइयों को अपनाइए और कर्म अपने करते रहिए, फल तो अपना प्रभु श्री राम देंगे ही देंगे। हनुमान जी के चरित्र की वो विशेषता जो आपको अच्छी लगती हो? एक तो उनका बालकपन जैसा टाइप में, मतलब राम जी के तो सेवक थे ही वो, और शैतान भी बहुत थे, बहुत शैतानियाँ करी उन्होंने, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है जी। शिव जी के चरित्र जब आप निभाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों का, उन बातों का पालन करते हैं? रामलीला करते समय ऐसा होता है कि क्या आप बिल्कुल अलग दुनिया में जाके बिल्कुल सात्विक जैसा पालन करते हैं, ऐसा होता है? जी, ऐसा तो बहुत कुछ होता है, और ये मेरा पूर्व जन्म की कमाई थी या पूर्व जन्म का मैं क्या किया हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। इस मंच पे, ये लौह कुश रामलीला के मंच पे, ये मेरा 5वां साल है। मैं 2018 से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, और पब्लिक का प्यार, आशीर्वाद, अपने लौह कुश कमेटी के लोगों का एक विश्वास हमारे प्रति, और महादेव का आशीर्वाद, ये अद्भुत है। और कर रहा हूँ, मैंने एक सीरियल भी किया था, उसमें भी महादेव की भूमिका निभाई थी हमने। और ओम नमः शिवाय, ये विघ्नहर्ता गणेशा, और जय जय बजरंगबली, ये सारे मैंने महत्व के बहुत सारे सीरियल किए हैं। तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ, जो इस किरदार में मैं पूरी तरह से ढल गया। इस पृथ्वी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि हमेशा एक चीज़ याद रखें कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, कभी अपने रास्ते से भटके ना। जब रामचंद्र जी धरती पे मनुष्य रूपी रूप में आए थे, तो चाहते तो लंका को सेकंडों में ख़त्म कर सकते थे, माँ सीता को लेके तुरंत आ सकते थे, लेकिन एक मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है तो धैर्य कैसे रखना चाहिए, वो उन्होंने बताया है कि कभी भी कुछ भी घटना घटे, उस समय इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जो होगा वही होगा, कहते हैं ना, होई है वही जो राम रची राखा। तो राम की जो कृपा है, जो होनी है, वो हो के रहेगी, क्योंकि होनी ही प्रबल है, तो ये होती ही है। वो कहते हैं ना, वो तुलसी कृपा राम की, होनी है तो होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए, है ना? कोई डायलॉग जो आपको अच्छा लगता हो? मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं नश्वर हूँ, मैं नीलकंठ हूँ, नर भी मैं हूँ, नारायण भी मैं हूँ। मैं देव नहीं, महादेव हूँ। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव को हमारा भी प्रणाम बोलते हैं। और काशी का मामला आजकल तो चल रहा है, काशी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। देखिए, जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है, और ये होना भी चाहिए। हम लोगों ने सदियों से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और करते आए हैं, और जहाँ कृष्ण की है जगह, वो तो जगह बननी ही है। तो मैं यही कहूँगा, और ज्ञानवापी भी वही है, तो वहाँ भी तो बनना चाहिए। तो इसमें देर क्यों? अब समय आ गया है, पहले अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी। रामलीला जो है, लीलाएं चल रही है विभिन्न तरह की। हमने 2018 में इसी मंच पे बोला था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बनेगी, और जरूर बनेगी, क्योंकि सच्चाई वही है, खुदाई में सब कुछ निकला है। तो फिर अब किस बात की देरी है? अब अयोध्या तो राम की नगरी है। इधर ज्ञानवापी में प्रकट हो गए हैं जी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सामने दिखेगी, अब देरी कहाँ है? अब तो हालांकि रास्ते कुछ लोग उसके विरोध में भी हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए, पक्ष और विपक्ष सदियों से चला आ रहा है, वो तो होगा ही, और वैसा हो जाएगा तो फिर
फिर विपक्ष रह कहाँ जाएगा। पक्ष विपक्ष सबको सब साथ चलते हैं, ये विशेषता है। दिन है तो रात है, रात है तो सुख दिन है, और दुख, सुख है तो दुख है। हाँ, ये जीवन की धारा है, ये दो वो चलती ही रहेगी। चलती रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो सच्चाई की जीत होती है और वो होगी। बुराई जो भी हो, हाँ। किसी भी तरह की बुराई, हाँ। अंदर की बुराई, बाहर की बुराई, देश दुनिया किसी की बुराई, सच्चाई आती ही। वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। और यही संदेश रामलीला से है। लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण जी जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि राम एक मिथ है और गुत्थम गुत्था हुए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं वो जो पुल बना था ना, वो पुल कुछ वो नहीं है, वो सब झूठी है, सारी कपोल कल्पनाएं हैं। देखिए, ये जो मिथ शब्द है और ये जो भ्रम की उत्पत्ति है, ये उन लोगों के जीवन में रहते हैं जो अपने जीवन में खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। तो ये उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मानो तो भगवान, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ये उन लोगों का हेडेक है जो नहीं मानते कि राम कौन थे और ये पुल था या नहीं था। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने जितना एक्सप्लेन करना था कर लिया। वो जाके गूगल कर ले, रिसर्च कर ले, उनको पता चल जाएगा कि राम का जो साइंटिफिक उनका होना है या नहीं, वो आपको सब पता चल जाएगा। उधर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लंका की एकदम ऐसी लंका लगेगी कि मतलब पूछो मत। देखिए, कहते हैं ना कि धर्म की आज नहीं तो कल विजय होनी ही थी। तो ये वो समय आ चुका है कि अयोध्या का निर्माण अब सही समय पर है और वो जलने वाले जो हैं वो तो जलते ही रहेंगे, पर उसे कोई नहीं रोक सकता। ये अयोध्या तो ठीक है, अयोध्या मथुरा क्या बोलते थे, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी। ये कौन सी लीला चल रही है? देखिए, ये लीला तो अभी शुरू हुई है, अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो अभी वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो अभी आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। जो आपका डायलॉग है ज़रा बोल के सुनाइए। मथुरा काशी, हाँ, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये बिल्कुल सही कहा है भूपेंद्र जी ने। ये अभी आपको सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या होता है। और ये जो भी होगा ये बहुत हाथ जोड़ के होगा और विनम्र भाव से होगा, किसी भी प्रकार के अहंकार भाव को लेकर नहीं होगा। क्योंकि रामायण से हम यही सीखते हैं कि अहंकार नहीं रखना बिल्कुल भी। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में अहंकार से दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार से हम भी अपने अहंकार से बहुत दूर हैं और हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कहते हैं कि मथुरा तो झांकी है, बाकी सब बाकी है। अयोध्या झांकी बाकी, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा, एक चीज, लक्ष्मण जी को हमने देखा, राम जी ने जो बोल दिया वो सुन के एकदम चले उनके पीछे 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 पीछे। आजकल जो भाई हो रहे हैं ना, प्रॉपर्टी पे गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं बहुत सारे। देखिए, यही है, कलयुग का प्रभाव आ चुका है कि अब वो भाव रहा नहीं। लेकिन ये है कि आज भी राम और लक्ष्मण जैसे लोग जीवित हैं संसार में, तभी कलयुग बचा हुआ है। कहते हैं ना, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस दिन जो है कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा, उस दिन इस कलयुग का, इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा। यानी कि ये सच है कि राम लक्ष्मण जैसे लोग अभी भी इस धरती पर हैं। राम जो है इस देश की संस्कृति है। करेक्ट। राम के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, भगवान राम के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप सभी को, जो भी भारत के अंदर, भारत से बाहर जो लोग रहते हैं, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हैं, चाहे हिंदू धर्म से हैं या नहीं है, आपको अपने बच्चों को रामलीला या रामायण जैसी चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए। और आपके कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपसे फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एंट्री है। आप आइए, अपने बच्चों को दिखाइए। जब आपके बच्चे देखेंगे कि भाई, आपके बच्चे पूछेंगे कि लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक क्यों काटी, FIR नहीं हुई अब तक उस पर? FIR हुई ना, तभी तो रावण आया, माता सीता को लेके गया। FIR हुई, एक्शन भी हुआ, लेकिन सब कुछ इलीगल तरीके से हुआ, तभी रावण को भी मरना पड़ा। क्योंकि गलत चीज़ों का साथ दोगे तो आपका पतन निश्चित है। पतन निश्चित है। लास्ट आपका संदेश? जी, मेरा संदेश यही है, हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। हेलो हाय मत बोलिए, हेलो हाय की जगह आप अपने बच्चों को बोलिए। जिससे बच्चे बोलते हैं हे व्हाट्सअप डैड की जगह हे पिताजी जय श्री राम। तो आप जब सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि भाई हाँ। और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोग करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका परिवार और आपकी संतान जो है गलत संगति पे जाएं या गलत जाए। अगर जाएंगे भी तो ये जय श्री राम शब्द उनकी रक्षा करेगा। तो प्यार से बोलिए जय श्री राम। आपको हमारा जय श्री राम। दुनिया भर में राम को कई रूपों में पूजा जाता है। इस समय दुनिया में आतंकवाद, उग्रवाद और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी बीमारियां विश्व में हैं जिनका इलाज कहीं नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि राम के चरित्र में हर चीज़ का इलाज है। लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन जी हमारे साथ हैं। कि रामलीला के अंदर एक ऐसी कला है जो परिवार को जोड़ती है।
भाई को भाई से जोड़ती है, माता पिता को जोड़ती है, पिता पुत्र को जोड़ती है, और उसके अंदर इतना बड़ा त्याग है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। जहाँ भरत जी महाराज 14 वर्ष तक उस सिंहासन के ऊपर बैठकर राजा बन सकते थे, वो राजा नहीं बने। प्रभु राम की खड़ाऊ लाकर और 14 वर्ष तक जो है उस सिंहासन के ऊपर रखकर और चटाई के ऊपर सोए। तो जो इतना बड़ा त्याग है, वो त्याग आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमारे मन के अंदर थोड़ी सी भी त्याग करने की कला आ जाए तो ये परिवारों को जोड़ेगी, समाज को जोड़ेगी, देश को जोड़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम प्यार मोहब्बत। जो परिवार सालों से आपस में मिलते नहीं हैं, रामलीला एक ऐसा मौका होता है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, वो रामलीला जब देखने आता है तो उसकी इंट्रोडक्शन होती है तो पता लगता है यार ये तो मेरा पड़ोसी है। और जब पड़ोसी को पता लगता है कि इसका बच्चा जवान हो गया है, इसका बेटा शादी लायक है और इसकी बिटिया शादी लायक है, तो रिश्ते तय हो जाए। यार रिश्ते बनते हैं। और रिश्ते तो बनते बनते हैं, वो बच्चे साथ खड़े हो गए, यहाँ के चाट पकौड़ी भी खाते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभु राम की लीला के ऊपर चर्चा भी करते हैं, यहाँ झूले भी झूलते हैं। और उनको पता लगता है कि अगर हमारे जीवन का संबंध हुआ तो लव कुश रामलीला के अंदर हुआ, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। नहीं, लेकिन इनके बीच में रावण भी आ जाता होगा। देखिए, संबंध बनते हैं लेकिन विवाह में रावण बीच में उंगली कर सकते हैं। देखिए, रावण तो सारी दुनिया में है और रहेगा, लेकिन प्रभु ने हमें विवेक दिया है। हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छे फैसले ले सकते हैं, और वही चीज़ सोच समझ के हमें फैसले भी लेने चाहिए। रामलीला में इतना बड़ा तामझाम हम देख रहे हैं, कई कलाकार हैं, कई तरीके के टेक्नीशियंस हैं, कई तरीके के लोगों को रोजगार मिल रहा है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस समय इस वाली रामलीला में? देखिए, इससे हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं। रावण के पुतले बनाने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, उसको भी रावण के पुतले बनाने का काम मिलता है। जो लंका बनाता है वो भी एक मुस्लिम है, उसको भी काम मिलता है। मुंबई से मोहम्मद इरशाद आए हैं, उनको मेकअप करने का काम मिलता है। ड्रेस वाले को ड्रेस बनाने का काम मिलता है। स्टंट वाले को स्टंट सीन करने का काम मिलता है। क्रेन वाले को क्रेन लगाने का काम मिलता है। कॉस्मेटिक्स वाले को कॉस्मेटिक्स बेचने का काम मिलता है। टेंट वाले को टेंट लगाना पड़ता है। कैलकाटा से आर्टिस्ट आते हैं, वो प्रभु राम का चित्र बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का चित्र बनाते हैं, बहुत खूबसूरत कलाकारी करके, और ये सब चीज़ें बनाते हैं। फ्लेक्स वाला जो है फ्लेक्स बनाता है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि रामलीला की ज़रूरत क्या है या इस तरह की पौराणिक चीज़ों की ज़रूरत क्या है, वो अर्जुन जी की बात को ज़रा ध्यान से सुने। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि राम मिथ है तो आप ये देखिए वो मिथ में ही कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। उनकी लीला अगर आप ये मानते हैं कि वो नहीं है और वो नहीं है तब भी इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, मतलब ये चमत्कार से कम नहीं है। लव कुश रामलीला, इसके डायरेक्टर हैं हमारे साथ में। आपका नाम? मेरा नाम परवेश है। सभी दर्शकों को जय श्री राम, और पूछिए आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं। परिवेश या परवेज? नहीं, मेरा नाम है प्रवेश। प्रवेश जी। प्रवेश जी, ये इस बार की रामलीला में क्या ख़ास आपने किया है? क्या अलग रहेगा थोड़ा सा? नहीं, मैं नहीं होता कोई कि मैं कुछ खास करूं। हाँ, मेरी सोच है थोड़ी सी जो इसको खास बना रही है। हम एक भव्य स्टेज लेके आए हैं और 3D मैपिंग से हम खेल रहे हैं। हमारे पुतले बहुत हाइटेड हैं। हम हवा के बहुत सारे दृश्य कर रहे हैं जो मेरे ख्याल और किसी रामलीला में नहीं होते। हमारे यहाँ सेलिब्रिटी अदाकारी करते हैं जो मेरे ख्याल और किसी रामलीला में नहीं होती। तो हमारे यहाँ की बहुत सारी खासियत है जो इस रामलीला को और अनोखी रामलीला बनाते हैं।